Hello, my dear students. Today I will take the class on the subject of medical surgical nursing part 2, and my topic is chemotherapy. Okay. Firstly, I will discuss what is the definition of chemotherapy. Chemotherapy is the use of drugs to kill tumors cell by interfering with cellular functions and reproduction. तो chemotherapy क्या है? Chemotherapy एक एंटी न्यूप्लास्टिक ग्रुप ऑफ ड्रग है जो बहुत सारा कॉम्बिनेशन ऑफ ड्रग है जिससे हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्यूमर्स जो कैंसरस सेल है और मैलिग्नेंट ट्यूमर सेल है उसको किल कर सकते हैं। मेनली हम लोगों को सबको पता है जो कैंसरस सेल है वो क्या करता है, उसका ग्रोथ रेट नॉर्मल सेल से बहुत ज़्यादा है और जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई होता है, इन्वेट करता है और अदर जो डिस्टेंस ऑर्गन है वहाँ पे जाके मेटास्टेसिस करता है। तो केमोथेरेपी देने से क्या होगा, एंटी जो कैंसर सेल्स है वो क्या करेगा, उसका ग्रोथ बंद हो जाएगा, उसको हम लोग किल कर सकेंगे, उसका मल्टीप्लिकेशन बंद हो जाएगा और वो कोई भी ऑर्गन में डिस्टेंट ऑर्गन में जाके मल्टीप्लाई मेटास्टेसिस नहीं कर पाएगा। ये है केमोथेरेपी का डेफिनेशन। नेक्स्ट, व्हाट आर द गोल्स ऑफ केमोथेरेपी। मेनली यहाँ पे 5 गोल है क्यों हम लोग कैंसर पेशेंट को केमोथेरेपी देंगे। 5 गोल है। फर्स्ट इज क्योर। मेनली पेशेंट को, कैंसर पेशेंट को हम लोग क्योर करने के लिए, कैंसर को हम लोग रिमूव करने के लिए, कैंसर से पेशेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पेशेंट को केमोथेरेपी देंगे। सेकेंड इज कंट्रोल। जो पेशेंट का कैंसर बहुत एडवांस स्टेज में चला गया है, ऐसा पेशेंट का कॉम्प्लीट क्योर पॉसिबल नहीं है। तो ऐसा कंडीशन में केमोथेरेपी क्या करता है, वो सेल ग्रोथ जो है, कैंसर सेल का ग्रोथ को स्टैटिक कर देता है, मीन्स बंद कर देता है, जिससे पेशेंट का जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो बढ़ जाता है और सिम्टम भी कम हो जाता है। तो ऐसा पेशेंट को केमोथेरेपी क्या करता है, कंट्रोल करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज पैलिएशन। तो पैलिएशन क्या होता है, बहुत सारा एडवांस स्टेज में जो पेशेंट चला गया है, ऐसा कंडीशन में केमोथेरेपी देने से पेशेंट का जो साइन एंड सिम्टम है वो रिड्यूस होता है। कैंसर की वजह से बहुत सारा होल बॉडी में बहुत सारा साइन एंड सिम्टम डेवलप करता है। तो ऐसा साइन एंड सिम्टम से रिलीव करने के लिए पेशेंट को हम लोग कीमोथेरेपी देते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं पैलिएशन थेरेपी। ओके। एंड फोर्थ इज एडजुवेंट कीमोथेरेपी। कभी कभी होता है कैंसर को हम लोग सर्जरी करके रिमूव करते हैं, तो कैंसर को सर्जरी करके रिमूव करने के बाद भी वहाँ पे छोटा छोटा सेल रह जाता है, कैंसर सेल रह जाता है, तब कीमोथेरेपी पेशेंट को देना पड़ता है। उसको हम लोग बोलते हैं एडजुवेंट कीमोथेरेपी। वो कीमोथेरेपी देने से क्या होगा, जो सेल वहाँ पे रह गया है वो सेल किल हो जाएगा, कैंसर सेल किल हो जाएगा, उसका ग्रोथ नहीं होगा, पेशेंट का सिम्टम भी नहीं आएगा। नेक्स्ट इज नियो एडजुवेंट कीमोथेरेपी। नियो एडजुवेंट में है मेनली पहले क्या करता है, कीमोथेरेपी देना पड़ता है। पहले कीमोथेरेपी दे के ट्यूमर का साइज बहुत बड़ा था, क्या करना है, ट्यूमर को सिंक करना है, छोटा करना है, उसका साइज को छोटा करके उसके बाद ही पेशेंट को सर्जरी करके उसको रिमूव करना है और रेडिएशन देना है, उसको हम लोग बोलेंगे न्यू एडजुवेंट कीमोथेरेपी। नेक्स्ट, आई विल डिस्कस द क्लासिफिकेशन ऑफ कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग्स। तो फर्स्ट इज अकॉर्डिंग टू एक्टिविटी ऑन सेल साइकिल। हम लोगों को सबको पता है सेल डिविजन का बहुत सारा स्टेजेस है, सेल साइकिल है। सेल साइकिल का जो बहुत सारा स्टेप है और फेज है, उसके ऊपर भी कीमोथेरेपी का ड्रग क्या करता है, एक्ट करके सेल का डिविजन को बंद करता है। तो फर्स्ट इज सेल साइकिल फेज स्पेसिफिक ड्रग्स। तो फर्स्ट वन इज G1 फेज, जो ड्रग ग्रोथ 1 फेज को बंद करता है और स्टैटिक करता है, वो है ब्लियोमाइसिन कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन्स। एंड G2 फेज, इसके अंदर में भी एग्जाम्पल है ब्लियोमाइसिन। नेक्स्ट इज एस फेज, इसके अंदर में है मेथोट्रेक्सेट। एंड लास्ट इज एम फेज, विनब्लास्टिन। तो ये सब
फेस के ऊपर, स्पेसिफिक सेल साइकिल का स्पेस के ऊपर ये ड्रग काम करता है, काम करके सेल डिविजन को बंद करता है। नॉर्मल सेल डिविजन नहीं है, कैंसरस सेल डिविजन को बंद करता है। तो कैंसरस सेल डिविजन को बंद करना मीन्स कैंसर सेल मल्टीप्लाई नहीं हो पाएगा, ट्यूमर का ग्रोथ नहीं होगा और कैंसर सेल किल हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट टाइप इज सेल साइकिल फेस नॉन स्पेसिफिक ड्रग। इसके अंदर में है अल्कलाइजिंग एजेंट। मोस्ट कॉमन अल्कलाइजिंग एजेंट्स आर सिस्प्लैटिन and cyclophosphamide. And next type is nitrosourase. इसके most common drug is streptozocin. and antibiotic इसके टाइप में है डॉक्सरुबिसिन, मिटोमाइसिन। एंड लास्ट इज मिसलिनियस, इसके एग्जाम्पल है डाकार्बाजाइन एंड प्रोकार्बाजाइन। तो ये सब सेल साइकिल नॉन स्पेसिफिक ड्रग है। ये कोई भी स्पेसिफिक सेल साइकिल के ऊपर काम नहीं करता है, बट इन लोगों का ये ड्रग भी क्या करता है, सेल का डिविजन को बंद करता है। एंटी कैंसरस इफेक्ट है और ये सब कीमोथेरेपी का मोस्ट कॉमन ड्रग है, ठीक है। जो नाम बोला वो सब नाम तुम लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हम लोग को सबको पता है कीमोथेरेपी का ड्रग हम लोग बहुत सारा रूट से दे सकते हैं। ओरल रूट हो सकता है, इंट्रावेनस रूट हो सकता है, सबक्यूटेनियस रूट हो सकता है, इंट्राथिकल रूट हो सकता है। बट मोस्ट कॉमनली हम लोग वार्ड में इंट्रावेनस रूट से सलाइन के टाइप में हम लोग कैंसरस कीमोथेरेपी का ड्रग एडमिनिस्टर करते हैं। बट जब नर्स लोग ही मेनली कीमोथेरेपी के ड्रग प्रिपेयर करते हैं, डॉक्टर लोग भी करता है, बट जब कीमोथेरेपी का ड्रग प्रिपेयर करते हैं और पेशेंट को एडमिनिस्टर करते हैं तब बहुत सारा प्रोटेक्शन लेना चाहिए, क्योंकि हम लोगों को पता है कीमोथेरेपी का ड्रग जो है वो साइटोटॉक्सिक है। वो ड्रग नॉर्मल सेल और कैंसरस सेल में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है। तो ड्रग बॉडी में आने से नॉर्मल सेल को भी जैसे किल करेगा, ऐसे भी कोई भी पेशेंट का कैंसर सेल को भी किल करेगा। तो हम लोग कोई भी हेल्थ केयर प्रोवाइडर जब कीमोथेरेपी का ड्रग और एंटी न्यूप्लास्टिक ड्रग पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे तब बहुत सारा प्रोटेक्शन हम लोग को लेना पड़ेगा। फर्स्ट इज प्रोटेक्ट द पेशेंट। जब हम लोग पेशेंट को एडमिनिस्टर करेंगे तब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो हम लोग को थोड़ा प्रिकॉशन लेके वो ड्रग प्रिपेयर करना पड़ेगा, क्योंकि जब पेशेंट को हम लोग देने के लिए जाएंगे तो हम लोग तो कोई भी पेशेंट को आईवी रूट से देंगे तो ओनली आईवी रूट में देना पड़ेगा और कोई भी ड्रग पेशेंट के कोई स्किन कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। तो वो हम लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। जो एनवायरनमेंट में हम लोग प्रिपेयर कर रहे हैं ड्रग तो वो एनवायरनमेंट भी कोई कांटेक्ट नहीं होना चाहिए, कोई भी स्पिलेज वगैरह नहीं होना चाहिए। तो जब हम लोग प्रिपेयर करेंगे तब भी हम लोग को एक्स्ट्रा प्रिकॉशन देके वो ड्रग प्रिपेयर करना पड़ेगा और वो एनवायरनमेंट को भी प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट इज प्रोटेक्ट योरसेल्फ। जो नर्स और हेल्थ केयर प्रोवाइडर वो ड्रग प्रिपेयर कर रहा है और कोई भी पेशेंट को एडमिनिस्टर करेगा तो वो हेल्थ केयर प्रोवाइडर को भी क्या करना पड़ेगा, पर्सनल प्रोटेक्शन लेना पड़ेगा। ओके, फर्स्ट पर्सनल सेफ्टी टू मिनिमाइज एक्सपोजर वाया इनहेलेशन। जब कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर, नर्स और कोई भी मेडिकल पर्सनल जब ड्रग एडमिनिस्टर करेगा तब उसको क्या करना पड़ेगा, ऐसा सेफ्टी उसको लेना पड़ेगा जिससे उसका मिनिमम एक्सपोजर भी थ्रू इनहेलेशन नहीं होगा। तो उसको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मास्क यूज़ करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर गाउन पहन के उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा। और जब वो कीमोथेरेपी का ड्रग का जो एम्पुल जब वो ब्रेक करेगा तब वहाँ पे एक गॉज और अल्कोहल पैड रखना चाहिए नेक ऑफ द एम्पुल में। जब ओपन करेगा तो उससे कोई ड्रॉपलेट कॉन्टेमिनेशन नहीं होगा। और जब कोई पेशेंट का आईवी सिरिंज रिमूव करेगा, कीमोथेरेपी के ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन हो गया तो सिरिंज जब आईवी जो कैनुला है वो जब नीडल जो है तो वो जब रिमूव करेगा तब भी वहाँ पे गॉज और अल्कोहल पैड रखना है, क्योंकि वहाँ से थोड़ा ड्रग का स्पिलेज हो सकता है, ठीक है। ये है पर्सनल सेफ्टी टू मिनिमाइज एक्सपोजर वाया इनहेलेशन। ओके, नेक्स्ट इज पर्सनल सेफ्टी टू मिनिमाइज एक्सपोजर वाया स्किन कॉन्टैक्ट। तो जो भी पर्सन है उसका कोई भी स्किन कॉन्टैक्ट में
ड्रग नहीं आना चाहिए। तो पहले भी बोला था मास्क पहनना है, यहाँ पे भी और एक बार बोल रही हूँ, मास्क भी पहनना है, गाउन भी पहनना है, ग्लव्स भी पहनना है, सर्जिकल ग्लव्स पहनना है, जिससे पेशेंट का स्किन कॉन्टैक्ट, पेशेंट नहीं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसका कोई भी स्किन कॉन्टैक्ट नहीं होगा ड्रग के साथ। और कभी भी एक्सीडेंटली हो गया, कोई स्किन के साथ ड्रग का कांटेक्ट आ गया, तो उसको क्या करना पड़ेगा, प्रॉपरली जाके वो अफेक्टेड एरिया नॉर्मल वाटर से धोना पड़ेगा, और आई में चला जाएगा तो 15 मिनट्स आई को रिंस करना पड़ेगा नॉर्मल वाटर से, और फिजिशियन के पास जाके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, फिजिशियन का कंसल्टेशन लेना पड़ेगा। और कोई भी पेशेंट को एंटी नियोप्लास्टिक ड्रग देंगे और केमोथेरेपी का ड्रग देंगे, तो बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्टरिंग द ड्रग वी हैव टू हैंड वॉश। ओके, और कोई ग्लव्स रिमूव करने के बाद भी हैंड वॉश करना पड़ेगा। ठीक है। और ऐसा कोई पेशेंट जिसका कीमोथेरेपी चल रहा है, तो उसका कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन हो गया, तो आईवी नीडल वगैरह, सीरीज वगैरह जो भी है, उसको प्रॉपरली एक स्पेसिफिक बाकेट में डिस्पोज करना पड़ेगा। और वो बाकेट में स्पेशली वहाँ पे लेबल किया हुआ होगा, साइटोटॉक्सिक वेस्ट बोल के लेबल किया हुआ होगा, और उसको स्ट्रिक्टली प्रोटेक्शन लेके डिस्पोज करने के लिए बोलना पड़ेगा। और कोई भी पेशेंट को कीमोथेरेपी चल रहा है, उसके अंदर में पेशेंट का कुछ भी एक्सक्रीशन हो रहा है 48 आवर्स के अंदर में, कुछ भी एक्सक्रीशन मीन्स यूरिन एक्सक्रीटा वगैरह है, तो वो भी इन्फेक्शस हो सकता है और साइटोटॉक्सिक हो सकता है, तो उसको भी प्रॉपरली हैंडल करने के लिए बोलना पड़ेगा। उसका बेडशीट वगैरह, उसका यूज़ किया हुआ पर्सनल इक्विपमेंट वगैरह सब कुछ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन लेके हम लोग को यूज़ करना पड़ेगा, और उसको प्रॉपरली हैंडल करके रखना पड़ेगा। ठीक है। लास्ट इज पर्सनल सेफ्टी टू मिनिमाइज एक्सपोजर वाया इंजेक्शन। तो जब कोई हेल्थ केयर प्रोवाइडर कोई भी ड्रग प्रिपेयर कर रहा है, तो ऐसा कंडीशन में उसको कोई भी इंजेक्शन करके कोई भी एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। तो जब वो प्रिपेयर कर रहा है ड्रग वगैरह एडमिनिस्टर करने के लिए, ऐसा टाइम में उसको कुछ भी खाना नहीं खाना है, ड्रिंक नहीं करना है, कुछ भी पानी वगैरह भी नहीं पीना है, च्युइंग गम नहीं खाना है, स्मोक नहीं करना है जब वो कोई भी कीमोथेरेपी का ड्रग हैंडल करेगा। और फूड वगैरह, ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ वहाँ से हटाना है, वो साइड में कुछ भी नहीं रहेगा। और बिफोर एंड आफ्टर एडमिनिस्टरिंग द ड्रग और हैंडलिंग द ड्रग वी हैव टू वॉश द हैंड thoroughly. Okay, or during this procedure we do not contact the hand to the mouth or hand to the eye. ओके, जब कोई पर्सन एक कीमोथेरेपी का ड्रग का प्रिपरेशन कर रहा है और एडमिनिस्टर कर रहा है, तो ऐसा कंडीशन में उसका हैंड माउथ के साथ कोई भी टच नहीं करेगा, आई के साथ भी कोई भी कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। तो इससे उसका क्या होगा, मिनिमम एक्सपोजर है इंजेक्शन होगा जो हम उसको करना पड़ेगा। ठीक है, ये सेफ्टी मेजर्स। अभी हम लोग देखेंगे जब कोई पेशेंट को हम लोग कीमोथेरेपी एडमिनिस्टर करेंगे, तब कौन सा रिकॉर्डिंग और डॉक्यूमेंटेशन हम लोग को करना पड़ेगा। फर्स्ट इज लोकेशन ऑफ इंटरवेनस साइट, कौन सा साइट में पेशेंट का आईवी कैनुलेशन किया हुआ है फॉर केमोथेरेपी, वो देखना पड़ेगा, डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, गॉज ऑफ डिवाइस यूज, कौन सा नंबर ऑफ कैनुला आईवी कैनुला यूज हुआ है। नेक्स्ट, नंबर ऑफ अटेम्प्ट टू स्टार्ट आईवी और एक्सेस द डिवाइस, कितना अटेम्प्ट में हम लोग आईवी कैनुलेशन किया और उसका साइट कैसा है। नेम ऑफ द पर्सन हु वेरीफाइड लेबोरेटरी टेस्ट एंड कीमोथेरेपी डोजेस, जो डॉक्टर के जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब किया हुआ है उस डॉक्टर का नाम, और उसका कीमोथेरेपी का डोज कौन सा, ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट का कौन सा डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब किया है, उसका नाम भी वहाँ पे रहना चाहिए। नेक्स्ट, प्री मेडिकेशन गिवन, तो हम लोग को देखना है पेशेंट का कीमोथेरेपी देने से पहले बहुत सारा प्री मेडिकेशन देना पड़ता है, तो प्री मेडिकेशन दिया हुआ है नहीं दिया हुआ है वो भी डॉक्यूमेंटेड करना है, और कौन सा मेडिसिन दिया हुआ है वो भी रिकॉर्डिंग में लिखना है। और सीक्वेंस ऑफ कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन, बहुत सारा ड्रग होता है कीमोथेरेपी में, कौन सा सीक्वेंस ऑफ ड्रग
दिया हुआ है, कौन सा ड्रग के बाद कौन सा ड्रग दिया हुआ है वो भी लिखना है। आईवी फ्लूइड इन्फ्यूज्ड एंड रेट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, जब कीमोथेरेपी एडमिनिस्टर हम लोग करेंगे तो आईवी कौन सा आईवी फ्लूइड के अंदर में वो इन्फ्यूज़ किया हुआ है, और रेट ऑफ ड्रग डोज एडमिनिस्ट्रेशन वो भी प्रॉपरली डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ेगा। नेक्स्ट, असेसमेंट ऑफ साइट ऑफ पेन, स्वेलिंग एंड कंप्लेन बाय पेशेंट, जब पेशेंट का कीमोथेरेपी चलेगा तब जो साइट में उसका कीमोथेरेपी चल रहा है उस साइट में कोई पेन है, स्वेलिंग है और पेशेंट कोई कंप्लेन कर रहा है नहीं कर रहा है वो भी वहाँ पे लिखना है। एंड चार्टिंग ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग विथ नेम एंड डोज, एक चार्ट है उसमें कीमोथेरेपी ड्रग का नाम लिखना है और उसका डोज कितना है वो भी लिखना है। एंड लास्ट इज एजुकेशनल इंटरवेंशन, तो पेशेंट को हम लोगों का कुछ हेल्थ टॉक वगैरह देना है उसको एडुकेट करने के लिए, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये सब बोल के एजुकेशनल इंटरवेंशन को भी पेशेंट को करना है। तो ये सब कुछ एक फाइल होगा और एक कॉपी होगा जिसमें वार्ड में रहेगा और उसमें ये सब कुछ जब कोई पेशेंट को हम लोग एडमिनिस्टर करेंगे कीमोथेरेपी के ड्रग तब ये डॉक्यूमेंटेड करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आई विल डिस्कस द प्रॉब्लम विथ इंटरवेनस कीमोथेरेपी एडमिनिस्ट्रेशन। तो जब हम लोग कोई इंटरवेनसली कीमोथेरेपी एडमिनिस्टर करते हैं तब क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है। फर्स्ट इज एक्सट्रावेसेशन। आई थिंक यू ऑल नो व्हाट इज एक्सट्रावेसेशन। एक्सट्रावेसेशन इज द लीकेज ऑफ द कीमोथेरेप्यूटिक ड्रग इनटू द सबक्यूटेनियस स्पेस। हम लोग क्या करते हैं कीमोथेरेपी आईवी रूट में देंगे, तो आईवी रूट मीन्स वेन, थ्रू वेन ये ड्रग जाएगा, बट वेरियस कैनुलेशन का प्रॉब्लम की वजह से कोई भी प्रॉब्लम की वजह से पेशेंट का क्या हो सकता है कैनुला वहाँ से लीक करके वेन से लीक करके सबक्यूटेनियस साइट में चला जा सकता है, जिसके लिए क्या होगा जो ड्रग हम लोग थ्रू आईवी रूट दे रहे थे कीमोथेरेपी का ड्रग वो ड्रग लीक होके सराउंडिंग जो सबक्यूटेनियस स्पेस है वहाँ पे चला जाएगा और वहाँ पे जाके हम लोग को सबको पता है कीमोथेरेपी का ड्रग क्या है, साइटोटॉक्सिक है, मीन्स सेल को हार्म करेगा, नॉर्मल सेल को भी हार्म करेगा, तो वहाँ का साइट में जाके सबक्यूटेनियस टिश्यू को हार्म कर सकता है। और पेशेंट क्या करेगा, पेशेंट का वहाँ का साइट में पेन होगा, वहाँ पे टिश्यू का नेक्रोसिस होगा, स्लॉगिंग ऑफ हो जाएगा टिश्यू, ये सब पेशेंट कंप्लेन करेगा। ठीक है, तो अभी हम लोग देखेंगे ये मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन है जब हम लोग कोई पेशेंट को कीमोथेरेपी का ड्रग इंटरवेनसली एडमिनिस्टर करते हैं, मोस्ट कॉमनली ये होता है। तो इसलिए नर्स को बहुत जब कोई पेशेंट को हम लोग कोई नर्स एडमिनिस्टर करेगा तब प्रॉपर ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। ठीक है, और नेक्स्ट आई विल डिस्कस द इंडिकेशन ऑफ एक्सट्रावेसेशन। तो इंडिकेशन में क्या है, कैसे हम लोग को पता चलेगा पेशेंट का एक्सट्रावेसेशन हुआ है। तो फर्स्ट क्या होगा, एब्सेंस ऑफ ब्लड रिटर्न फ्रॉम द आईवी कैथेटर। आईवी जो कैनुला है वहाँ से हम लोग ब्लड रिटर्न करने जाएंगे सिरिंज देके, तो ब्लड रिटर्न नहीं होगा बिकॉज कैनुला इज प्लेस्ड इनटू द सराउंडिंग सबक्यूटेनियस स्पेस, नॉट इन द वेन। ओके, नेक्स्ट रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ आईवी फ्लूइड। आईवी फ्लूइड जो है वहाँ पे जाने के टाइम में, इन्फ्यूज होने के टाइम में रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। एंड लास्ट इज स्वेलिंग, पेन एंड रेडनेस एट द साइड। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, स्वेलिंग होगा, पेन होगा, रेडनेस हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब देख के हम लोगों को पता चलेगा और जैसे वो साइट में कीमोथेरेपी का साइट जहाँ पे आईवी कैनुला है वहाँ पे एक्सट्रावेसेशन हो गया है। ये नर्स लोग जब कोई भी पेशेंट को एडमिनिस्टर करेगा कीमोथेरेपी प्रॉपरली आईवी साइट को क्या करना पड़ेगा, एसेस करना पड़ेगा, वहाँ पे पेन है नहीं है, रेडनेस है नहीं है, स्वेलिंग हुआ है नहीं हुआ, और वहाँ पे ब्लड रिटर्न करने के टाइम में ब्लड रिटर्न हो रहा है नहीं हो रहा है। मेनली पेन एंड बर्निंग सेंसेशन ही से ही पता चलता है पेशेंट का एक्सट्रावेसेशन हुआ है नहीं हुआ है। एक्सट्रावेसेशन होगा तो पेशेंट का वो साइड में बहुत पेन होगा और बर्निंग सेंसेशन होगा। ठीक है, तो अभी हम लोग इंडिकेशन पता चल गया, कैसे हम लोग देखेंगे एक्सट्रावेसेशन हुआ है नहीं हुआ है। अब हम लोग कैसे ट्रीट करेंगे, व्हाट इज़ द ट्रीटमेंट ऑफ एक्सट्रावेसेशन। ऐसा कंडीशन में हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली आईवी फ्लूइड जो है कीमोथेरेपी का ड्रग का जो आईवी फ्लूइड है वो स्टॉप करना पड़ेगा, एडमिनिस्ट्रेशन स्टॉप करना पड़ेगा, बंद कर देना पड़ेगा। बट वो आईवी जो नीडल है कैनुला जो है वहाँ पे रहेगा, उसको निकालना नहीं है। ठीक है, और वो आईवी कैनुला से हम लोग क्या करेंगे, सिरिंज देके एस्पिरेट करके कोई भी ड्रग वहाँ पे है नहीं है वो रेसिडुअल ड्रग और ब्लड हम लोग एस्पिरेट करेंगे। ठीक, एंड कोई जो ड्रग पेशेंट को दिया हुआ है
वो एंटी कैंसरस ड्रग और केमोथेरेपी के ड्रग का भी एंटीडॉट होता है। तो ऐसे वो साइट में क्या देना पड़ेगा, आईवी एंटीडॉट देना पड़ेगा, इंस्टिल द आईवी एंटीडॉट। उसके बाद ही पेशेंट का वो नीडल जो है, आईवी कैनुला जो है, वो क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और जहाँ पे एक्सट्रावेसेशन हुआ है उसको प्रॉपरली अल्कोहल देके क्लीन करना पड़ेगा। और जो सबक्यूटेनियस साइट में पेन हो रहा है, उसके बाद बर्निंग सेंसेशन हो रहा है, जहाँ पे एक्सट्रावेसेशन हुआ है वहाँ पे भी सबक्यूटेनियसली क्या देना पड़ेगा, एंटीडॉट देना पड़ेगा क्लॉकवाइज फैशन में। क्लॉकवाइज फैशन में वहाँ पे एंटीडॉट देना पड़ेगा, जिससे उसका पेन और बर्निंग सेंसेशन थोड़ा रिड्यूस होगा। और वहाँ पे साइट में क्या करना पड़ेगा, कोल्ड और वार्म पैक अप्लाई करना पड़ेगा अप टू 24 आवर्स। और उस साइट जो आर्म हो सकता है, आर्म में मेनली हम लोग इन्फ्यूज़ करते हैं, तो आर्म साइट को एलिवेट करके रखना पड़ेगा। और उस साइट में कोई रिएक्शन वगैरह हो रहा है वो रेगुलरली ऑब्जर्व करना पड़ेगा। ठीक है, ये है ट्रीटमेंट ऑफ एक्सट्रावेसेशन। कोई भी पेशेंट का कीमोथेरेपी देने के टाइम में एक्सट्रावेसेशन हो जाएगा तो ऐसे हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। और कौन सा ड्रग का कौन सा टाइप ऑफ एंटीडॉट है हम लोग को उसको भी हम लोगों को जानना पड़ेगा। एंटीडॉट्स ऑफ alkaline लाइटिंग एजेंट इज सोडियम थियोसल्फेट। पहले भी बोला था, जो अल्कालाइटिंग एजेंट टाइप ऑफ जो कीमोथेरेपी का ड्रग है उसका एंटीडॉट है सोडियम थियोसल्फेट। एंटीडॉट फॉर एंटी ट्यूमर एंटीबायोटिक्स इज हाइड्रोकॉर्टिसोन। एंड लास्ट इज एंटीडॉट फॉर प्लांट अल्कालॉइड्स इज हाइलुरोनिडेस। तो ये सब एंटीडॉट हम लोगों को याद रखना पड़ेगा। पेशेंट का कौन सा ड्रग चल रहा है उसके ऊपर डिपेंड करके उसको एंटीडॉट देके ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, कोई भी पेशेंट का एक्सट्रावेसेशन होगा तो। ओके, नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द साइड इफेक्ट ऑफ केमोथेरेपी थेराप्यूटिक ड्रग्स। तो केमोथेरेपी का ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन करने के साथ साथ क्या होता है, पेशेंट का बहुत सारा साइड इफेक्ट होता है। तो फर्स्ट इज माइलोसप्रेशन। माइलोसप्रेशन में क्या होता है, मोस्ट केमोथेराप्यूटिक एजेंट कॉज बोन मैरो डिप्रेशन रिजल्टिंग इन डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल। तो क्या होता है, केमोथेरेपी को ड्रग जो है वो एडमिनिस्टर करने से पेशेंट का बोन मैरो डिप्रेशन हो जाता है। तो हम लोगों को सबको पता है बोन मैरो से मेनली ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो बोन मैरो डिप्रेस हो गया है तो उसको क्या होगा, रेड ब्लड सेल काउंट, WBC काउंट, अदर्स जो ब्लड सेल है वो काउंट कम हो जाएगा। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइलोसप्रेशन। नेक्स्ट is fatigue. The cause of fatigue is unknown but can be related anemia, weight loss, altered sleep pattern and coping. तो क्या होता है, फैटिक होता है पेशेंट का, बहुत फैटिक फील होता है। तो फैटिक किस लिए हो सकता है पेशेंट का, एनीमिया, क्योंकि रेड ब्लड सेल काउंट कम हो रहा है, एनीमिया के वजह से हो रहा है। और कीमोथेरेपी देने के टाइम में पेशेंट अच्छे से खाना नहीं खा पाता है तो उसकी वजह से वेट लॉस हो सकता है। और डिस्टर्ब स्लीप पैटर्न की वजह से हो सकता है पेशेंट का फैटिक होता है। नेक्स्ट इज nausea and vomiting. Nausea and vomiting are the most common side effects of chemotherapy. Control of nausea and vomiting is achieved by the use of anti-emetic drugs, metoclopramide, ondansetron. तो हम लोगों को सबको पता है केमोथेरेपी का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट क्या है, नॉजिया वोमिटिंग। पेशेंट का नॉजिया वोमिटिंग बहुत होता है। तो इसको कंट्रोल करने के लिए पहले ही बोला था, केमोथेरेपी देने से पहले पेशेंट को क्या करना पड़ता है, प्री मेडिकेशन देना पड़ता है। प्री मेडिकेशन के अंदर में एंटी एमेटिक ड्रग देना पड़ता है, जिससे क्या होता है, पेशेंट का वॉमिटिंग और नॉजिया कंट्रोल होता है। उसका एग्जाम्पल कौन सा ड्रग हम लोग यूज़ कर सकते हैं, एंटी एमेटिक ड्रग, मेटोक्लोप्रामाइड एंड ऑन्डेस्टेरॉन। ओके, next is stomatitis and mucositis. Oral mucosa cells are damaged by cytotoxic drugs and their regrowth is inhibited. तो क्या होता है, पेशेंट को कीमोथेरेपी ड्रग देने से क्या होता है, ओरल म्यूकोसा में इन्फ्लामेशन हो जाता है। उसके बाद म्यूकस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, जिससे मुंह में अल्सर फॉर्मेशन हो सकता है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टोमाटाइटिस एंड म्यूकोसाइटिस। ओके, इसलिए क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को बोलना पड़ेगा ओरल हाइजीन बहुत अच्छे से मेंटेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट इज कार्डियोटॉक्सिसिटी। तो
ये ड्रग क्या कर सकता है, कीमोथेरेपी का ड्रग कार्डियोटॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। मोस्ट कॉमनली क्या करता है, कार्डियोमायोपैथी, मीन्स हार्ट का जो साइज है वो नॉर्मल से ज़्यादा हो जाएगा। दैट में लीड्स टू कार्डियक कॉन्जेस्टिव हार्ट फेलियर, जो क्या कर सकता है, पेशेंट का हार्ट फेलियर भी कर सकता है। ये जो कंडीशन है ये इरिवर्सिबल, ये किसी का ऐसा कार्डियोटॉक्सिसिटी हो जाएगा तो वो हम लोग उसको रिवर्स नहीं कर सकते, वो इरिवर्सिबल है। ठीक है। नेक्स्ट एलोपेशिया, सब लोगों को पता है कीमोथेरेपी ड्रग लेने से पेशेंट का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट इज एलोपेशिया। मोस्ट chemotherapeutic agent cause some degree of alopecia. Hair loss begins 2 weeks after administration of drug and regrowth begins 4 to 6 weeks after discontinuation. तो एलोपेशिया में क्या होता है, हेयर लॉस होता है बहुत। तो हेयर लॉस कब होता है, ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन होने का 2 weeks आफ्टर उसका हेयर लॉस स्टार्ट होता है, और वो हेयर रिग्रोथ भी हो जाता है जब वो कीमोथेरेपी का ड्रग हम लोग डिसकंटिन्यू कर देते हैं। उसका 4 to 6 वीक के अंदर में उसका न्यू हेयर ग्रो भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज टेस्ट चेंजेस commonly accompanying the side effects of nausea are changes in taste. Some chemotherapeutic drugs give a strange taste during administration. Metallic taste, hot sensation, unpleasant taste and or smell. तो टेस्ट सेंसेशन पहले बोला था, टेस्ट का चेंज हो जाता है पेशेंट का। किस लिए हो सकता है, पेशेंट का बार बार नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, इसके वजह से हो सकता है। और उसका जो टेस्ट सेल है टांग में, उसमें ड्यू टू केमोथेरेपी ड्रग की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो सकता है, जिससे उसका नॉर्मल खाना के भी टेस्ट नहीं आता है। अलग टाइप का मेटालिक टेस्ट आता है, हॉट सेंसेशन होता है, और खाना का कोई प्लीजेंट टेस्ट ही नहीं होता है, और स्मेल भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट इज ल्यूकेमिया। पहले भी बोला था, डेवलपमेंट ऑफ ल्यूकेमिया कैन ऑकर एज सेकेंडरी मैलिग्नेंसीज। सेकेंडरी मैलिग्नेंसी में ये ल्यूकेमिया होने का चांस ज़्यादा होता है। ठीक है। ल्यूकेमिया का और एक नाम है ब्लड कैंसर। कीमोथेरेपी की वजह से, साइड इफेक्ट की वजह से भी हो सकता है। नेक्स्ट स्किन चेंजेस, मेनी साइटोटॉक्सिक एजेंट कॉज वैरायटी ऑफ स्किन चेंजेस, हाइपर पिगमेंटेशन, नेल डिस्कलरेशन, डार्माटाइटिस, फिंगर टिप अल्सरेशन एंड फोटो सेंसिटिविटी कॉज प्रोड्यूस बाय स्पेसिफिक एजेंट। तो स्किन का कलर में चेंज होता है, क्यों, किसकी वजह से, कीमोथेरेपी की वजह से। स्किन का कलर में बॉडी का बहुत सारा साइड में क्या होता है, हाइपर पिगमेंटेड हो जाता है। नेल का कलर डिस्कलर हो जाता है, डार्माटाइटिस होता है, फिंगर टिप जो है वहाँ पे अल्सर फॉर्मेशन होता है, और फोटो सेंसिटिविटी मीन्स लाइट में सेंसिटिविटी होता है। ठीक है। नेक्स्ट इज पल्मोनरी टॉक्सिसिटी। तो कीमोथेरेपी का ड्रग की वजह से बहुत सारा लंग में भी टॉक्सिसिटी हो सकता है। नेक्स्ट इज रेनल टॉक्सिसिटी, किडनी, क्योंकि केमोथेरेपी का ड्रग जो है बॉडी में जा रहा है तो एक्सक्रीट किसके थ्रू, रेनल, और किडनी के वजह से, किडनी से ही क्या होगा, वो एक्सक्रीट होगा। तो जिसलिए ये ड्रग बहुत पावर ज़्यादा है, ये क्या करेगा, नेफ्रॉन को और किडनी को टॉक्सिक कर सकता है, नेफ्रॉन और किडनी में टॉक्सिसिटी क्रिएट कर सकता है। ठीक है। नेक्स्ट इज न्यूरोटॉक्सिटी, ये नर्व सेल को भी डैमेज कर सकता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को भी डैमेज कर सकता है। और लास्ट इज गोनाडल सप्रेशन, टेस्टिक्युलर और ओवरियन फंक्शन कैन बी affected by the chemotherapeutic drugs, resulting in possible sterility in men and temporary or permanent azoospermia, absence of spermatozoa may develop. तो ये क्या कर सकता है, गोनाड को सप्रेस कर सकता है। तो जिसलिए मेल में होगा तो मेल का इनफर्टिलिटी, फीमेल में होगा तो फीमेल का इनफर्टिलिटी होने का चांस ज़्यादा हो जाएगा। This is all about my topic. I think this video is very helpful to you all. Thank you for watching my video, and please subscribe the channel also.